Hello friends, this is Manmeet and we are doing task 1 of IELTS. आपको जान के बहुत अमेजिंग लगेगा कि अब क्लास 10th में भी एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो ये हमारे सामने एक बार ग्राफ दिख रहा है और जैसा कि बार ग्राफ में लिखा है, we can read the number of museum visitors from 2007 to 2012. अब आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। ओके, तो ये जो म्यूजियम्स हैं आप इनमें देखिए तीन कलर्स बड़े क्लियरली विजिबल हैं, नेशनल गैलरी, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम। तो 2012 में हमको दिख रहा है कि लोग कितना म्यूजियम गए हैं और 2007 से शुरू हुआ है एनुअल विजिटर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास होना चाहिए एक इंट्रो, एक ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है और फिर दो बॉडी पैराग्राफ। इस तरह से हमारा ये एक पैराग्राफ बनता है, एनालिटिकल पैराग्राफ जिसको हम बोलते हैं। इट्स अ काइंड कि आपको विजुअल को देख के रिपोर्ट करना है कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। यस, दिस इज समथिंग न्यू फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके, सो आई वांट देम टू पे अटेंशन। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें दिखता है 2007 में रेड कलर का ये जो बार ग्राफ है ये हमको ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लोग ज्यादा गए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम उससे कम है बट काफी कम नहीं है, राइट। और देखा जाए तो सबसे कम है ये ब्लू वाला नेशनल गैलरी। तो अब हम पहले नेशनल गैलरी ब्लू कलर को देखते हैं। वाओ, वी कैन से सी अ ग्रेजुअल इंक्रीज। इसको हम कहते हैं ट्रेंड। क्या ट्रेंड इसने फॉलो किया? नेशनल गैलरी को अगर हम देखें तो 2007 में सबसे कम पे था ये, 2008 में इसने ब्रिटिश म्यूजियम को हरा दिया और ये सेकंड प्लेस पे आ गया और फिर ऑलमोस्ट बराबर आ गए। और फिर 2010 से तो देखिए नेशनल गैलरी में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने लग गए। कहीं पे भी अगर हम देख रहे हैं तो नेशनल गैलरी के लोग हमें ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। और यहां से फिर ये बढ़ता गया। So it is showing an upward trend. So what word did I use here? Upward trend. ये म्यूजियम हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड हमको दिखा रहा है। हम कुछ वर्ड सीख रहे हैं, सम गुड वोकैबुलरी जो हम इस पैराग्राफ, इस एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में यूज करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम पे। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा था 2007 में और इट रिमेन्ड देयर, या स्टेबल वर्ड यूज कर सकती हूँ मैं। देखिए ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद 2007 2008 के बाद देखिए ये नीचे कम हो गया। तो यू कैन यूज द वर्ड फेल शार्पली और अ सिग्निफिकेंट फॉल कैन बी सीन। और उसके बाद देखिए ये और गिरा, है ना। और फिर इसने थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाया और फिर दोबारा इसने और इंक्रीज दिखाया। तो अगर हम देखें तो अप एंड डाउन गया है ये, राइट। इट्स नॉट दैट कि पूरा नीचे गिरता गया। अब हम हमारे लास्ट ब्रिटिश म्यूजियम पे आ जाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम पे क्या हो रहा है? ब्रिटिश म्यूजियम में हमें बड़ा ही क्लियरली दिख रहा है क्या होता हुआ। 2007 में ब्रिटिश म्यूजियम हमारा सेकंड पे था और फिर 2008 पे, माय गॉड, इट शार्पली फेल, बहुत ही नीचे चला गया। 2009 में इट रिमेन स्टेबल जहां पे वो था और उसके बाद 2010 में हल्का सा बढ़ा मगर इट पिक्ड अप, इट रियली पिक्ड अप। 2010 से 2012 में इट रियली पिक्ड अप और ये 2007 से भी ऊपर आया, करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन पहले विजुअल वे में समझ ली है। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हमें इस एक कंपैरिजन दिखाना है इसमें, ठीक है। हमें विजुअल इनपुट्स देने हैं, ठीक है। तो अब हम इंट्रो में क्या लिख सकते हैं? अब ये एक ग्राफ है तो पहली लाइन में लिखूंगी द बार ग्राफ। ओके, द बार ग्राफ शोज
ये मुझे दिखाता है, द बार ग्राफ शोज या इलस्ट्रेट्स। क्या इलस्ट्रेट्स कर रहा है भाई, ये क्या बता रहा है हमें? ये विजुअल को देख के हमने एस, आई एम सॉरी, ओके, इट्स अ वन बार ग्राफ, सो द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, एस यहाँ आएगा, द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स क्या, नंबर ऑफ विजिटर्स, राइट, in millions, right? Number of visitors who visited 3 different museums from 2007 to 2012. अब सेम वर्ड कॉपी करने की जगह आई वुड से 2007 से लेके मैं 2012 को गिन लेती हूँ, तो कैन यू टेल मी कितने इयर्स हुए? ओके, सो लेट्स सी कितने लोग हुए। हम यहाँ पे ऑफिस निकाल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आई विल जस्ट शो यू द टाइपिंग एंड आई विल शो यू हाउ टू राइट और गो अबाउट इट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट इंट्रो। क्लियर गाइज? ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट my first para, the bar graph shows, okay, the number, okay, the number of visitors, the number of visitors who visited 3 different museums। 3 different म्यूजियम है, आप चाहें तो उनके नाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 3 different museums, okay? और आप चाहें तो ब्रैकेट में you can just write down the name। font size बढ़ाना पड़ेगा, is it visible? Let me just increase the font size, okay? I'm just increasing the font size, yeah, yeah, I think, okay, so let's make it around 20 so that it's visible। So the bar graph shows the number of visitors and I can also use people। वहां पे अगर visitors लिखा है तो I can use the word people, right? Who visited 3 different museums, 3 different museums, okay? और यहाँ पे ब्रैकेट में तीनों म्यूजियम का आप नाम भी लिख सकते हो, ओके? ओवर, ये याद कर लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ, अब अगर 2007 से मुझे काउंट करना है तो 2007 से 12 कितना होगा? कैन यू कैलकुलेट बेटा? बहुत मुश्किल तो होगा मैथ से, बट जस्ट ट्राई। इज इट रियली डिफिकल्ट? ओवर अ पीरियड ऑफ, oh so nobody answered, so I think it's really difficult for them, तो मैं आपको हेल्प करती हूँ। 2008, 9, 10, 11, 12, फिर से गिनो जिसने 6 years बोला, 8, 9, 10, 11, 12, over a period of 5 years, and yes, make sure 5 के बीच में you should put a hyphen, 5 year, और s नहीं लगा रही हूं मैं, over a period of 5 year, okay, या over a 5 year period, depends आप कैसा लिखना चाहते हो। 6 हो रहा है? हाँ बेबी बोलो, बोलो बेटा। Whatever you are typing, I'm not able to see. Is that so? Okay, let me just work on that। Yes, ma'am. It's not visible, I'll just share again so that it's visible to you now। Is it visible now, baby? Yes, ma'am. Now it is. Okay, so over a 5-year period, over a 5-year period, 2007 to 12, or you can just say 2007 and 12। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पैराग्राफ क्लियरली। अब अगर मान लीजिए मैंने 3 डिफरेंट म्यूजियम्स है बेटा, तो मैं उनको काउंट कर पाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता और मनी होता,
ठीक है, कि लोगों ने कितना पैसा अर्न किया है इन सालों में। तो आपको बड़े ही क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तब आप लिखने वाले हो द बार ग्राफ। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप हाउ मच यूज करते हो। ओके, रिमेंबर द नंबर ऑफ की जगह द अमाउंट ऑफ मनी, वी कैन नॉट यूज द नंबर ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। मनी, टाइम इज ऑल अनकाउंटेबल। अब आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। यहाँ पे अगर काउंटेबल नाउन है, जैसे मैं लोगों को गिन सकती हूँ, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ यहाँ पे द बार ग्राफ शोज। ओके, शोज की जगह आई कैन यूज द वर्ड इलस्ट्रेट्स, या फिर आई कैन यूज द वर्ड, I can use the word illustrates or highlights. The bar graph illustrates या highlights how many people. You know, it's very simple. I can use it. How many people. Number की जगह I can use. आपकी मर्जी, आप कौन सा याद करना चाहते हो. How many people visited. और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, तो ये एक नया तरीका बन जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे कैसे लिखना है. सो द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स या हाईलाइट्स हाउ मेनी पीपल विजिटेड 3 डिफरेंट म्यूजियम्स. और ब्रैकेट में आप उन तीनों म्यूजियम्स का नाम लिख दीजिए ओवर अ 5 ईयर पीरियड. अगर अनकाउंटेबल नाउन है बाय एनी चांस, आपको हो सकता है पैसे, यू नो, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं आप, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई कैन नॉट यूज नंबर ऑफ, आई विल यूज द अमाउंट ऑफ मनी. पैसों की बात हो रही है, मैंने दूसरा ग्राफ, बार ग्राफ हमको मिलता है एग्जाम में जिसमें पैसे हैं, तो व्हाट एम आई गोइंग टू यूज? द अमाउंट ऑफ मनी earned. I cannot use number of money. Neither I can use how many people, how much I will use it. ठीक है, uncountable में. So the bar graph shows the amount of money, okay, people earned. What will I write? People earned. ये अगर दूसरा क्वेश्चन हो, I want to explain this right here कि अगर uncountable noun है तब आप क्या करोगे. ठीक है, not about this. The bar graph shows the amount of money people earned over a 5-year period from 2007 and 2012. या फिर आप लिख सकते हो how much money. how many की जगह how much. ये चारों तरीके सिर्फ और सिर्फ इंट्रो लिखने के हैं गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड. and it will become how much money. Is it clear? How much money was earned. ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको people यूज नहीं करना है तो. was earned over a 5-year period. Okay, from 2007 to 2012 भी आप लिख सकते हो. You can also use from 2007 to 2012. तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पहले ध्यान देना है. क्लियर? आर वी क्लियर? यहाँ पे हमारे पास म्यूजियम्स हैं, इट्स अ काउंटेबल नाउन, तो हम पहले दो में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं. आई एम नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पैरा. ठीक है, सेकेंड पैरा में हम लाइन स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल इसमें हमें क्या दिख रहा है. ठीक है, तो पहली लाइन जो आपको पहले से याद कर लेनी है इसको देखने से भी पहले, दैट इज ओवरऑल. प्लीज राइट डाउन. और 1 2 3 आप नहीं लिखेंगे. ओके, ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट, इसको याद कर लो.
what stands out from the graph? From the graph is there was use किया है मैंने, ठीक है. Graph is and then there was, because I'm talking about 2007, right? There was gradual या significant और gradual upward trend. Anything धीरे धीरे बढ़ता गया. Upward trend. Excuse me, ma'am. Yes, baby. Are you typing? Yes, I'm typing. It's not visible again? No, ma'am, it's not visible. Okay, let me share the screen again so that it's visible now. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. In the number of visitors or people, so overall what stands out from the graph is there was gradual upward trend in the number of, yeah, the visitors, okay, the number of visitors, okay, visited or who visited, what is the name of the museum? National Gallery. Okay. Yeah. National Gallery Museum shows a gradual upward trend or significant upward trend. Words जो आपको लिखने हैं, मुझे कोई problem नहीं है. There was a gradual upward trend in the number of visitors visiting. You can also use visiting National Gallery Museum. ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा सेकंड पैरा में. ओके कि नेशनल गैलरी म्यूजियम ने एक बहुत ही खूबसूरत ग्रेजुअल, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा ही बड़ा, फिर बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा, फिर बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा, और मैं ये भी लिख सकती थी इन द एंड. ओके, इट शोड अ शार्प इंक्रीज, एकदम तुरंत बड़ा है ये लास्ट में, ये भी हम बोल सकते हैं. So it depends on you how much or what words you want to take. देखो यहाँ पर देखो बाकी सब में ग्रेजुअल रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक हल्का सा यहाँ पे डाउनफॉल भी दिख रहा है. अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आई डोंट नो वेदर इट्स रिमेन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, रिमेन सेम, एंड देन यू नो इट शोड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज in 2012. मैं ऐसा भी कर सकती हूँ. It showed an upward trend and a significant increase in 2012. From 2011 to 2012, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. Overall, what stands out from the graph is there was a gradual upward trend in the number of visitors visiting National Gallery Museum. Okay. Now you can also talk about a downfall. एक चीज आपने सबसे बड़ी दिखा दी और आप चाहें तो एक चीज इसमें से पिकअप कर सकते हैं, एक और चीज. इट्स नॉट एक चीज, एक और चीज के बारे में भी आप चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं. क्या आप इसमें से कुछ और बोलना चाहते हैं? I don't know why it's not showing the graph. Yeah, now I think it will show. Yes. तो इसमें से हम और कुछ लेना चाहते हैं. यहाँ पे स्टार्टिंग में 2007 से 2008 में ये इट रिमेन सेम, और फिर ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये वाला भी. तो इट शोज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, whereas other two museums, you know, they showed a lot of fluctuation. You can just use the word fluctuate. बहुत सारा fluctuations दिख रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है. So overall, what stands out from the graph is that there was a gradual upward trend in the number of visitors visiting National Gallery Museum till 2000. कौन सा ईयर है? Again you have to go back and check कौन से ईयर तक upward रहा. I have to stop share and then again go back. I don't know why.
So 2011, and then it shows a significant increase. Clear? Till 2011, and showed a sharp increase in 2012, whereas other two museums show, okay, museums हैं, plural हो गया तो मैंने show Ma'am, use किया again है. it's not showing. I don't know why it's doing like this. Let me just stop share again, and then again I'm going to share. That's good, Ishita. At least you're informing me, okay? Now you can see. So, whereas, thanks to my keyboard, whereas other two museums show a lot of fluctuation. नीतू, तुम्हें और कोई word याद आता है? Up and down. मैम डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए. Not downward trend only. Downward कहाँ है trend? देखो ना, trend तो ऊपर नीचे जा रहा है. क्या word use फ्लक्चुएट हो करते रहा हैं है. हम? हाँ, it's fluctuating. You know, it's experiencing a fluctuation, right? या fluctuation ma'am. shows a lot of fluctuation. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को ये क्लियरली पता हो, है ना. आई वुड लाइक टू एनोटेट दिस, दैट बच्चों को अच्छे से पता हो कि मैंने यहाँ पे शो क्यों यूज किया है. ओके, एंड अगर मैंने यहाँ पे शोड यूज किया है तो शो नहीं होना चाहिए था क्या. सो प्रेजेंट टेंस और पास्ट का बहुत ध्यान रखना है. आप जब बात कर रहे हो, व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज, मुझे जो दिख रहा है, देयर वाज दिस शोड, यहाँ पे मुझे शोड ही यूज करना चाहिए. बट हमें ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर हम ज्यादा के साथ यूज कर रहे हैं तो एस नहीं आता, बट जहां हम एक की बात करते हैं वहां एस आता है. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल नंबर 1. तो ये गलती नहीं होनी चाहिए. एंड मेक श्योर दैट आप अगर पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो पास्ट टेंस ही आपने फॉलो किया है या नहीं. ओके, so showed a lot of fluctuation. So are we clear here? This is your second paragraph, beautifully done. अब आप body paragraphs में आ जाते हो. ठीक है, body paragraphs में क्या होगा, और यहाँ पे इतनी लाइन वगैरह नहीं छोड़नी है, because it's a paragraph. आप एक paragraph की तरह ही इसको लिखेंगे. हाँ, आप एक लाइन छोड़ सकते हैं so that थोड़ा cleanliness दिखे, right? So you are basically reporting everything. अब हमारी बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग की. नाउ यू आर एक्चुअली राइटिंग अबाउट द टू बॉडी पैराग्राफ. दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में आपको बिल्कुल ये वर्ड्स यूज करने हैं. ओके, यू हैव टू यूज, आपको इनको यूज करना है कि 2007 में ब्रिटिश म्यूजियम में इतने लोग जाते थे. कितने लोग? मोर देन 10 मिलियन. एग्जैक्ट मत लीजिए, क्योंकि हमें बीच का नहीं पता है. इट इज 12 और 13. जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता ना, तो मैंने कई बार देखा है बच्चे एग्जैक्ट लेने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए अगर आपको लगता है ये 13 से कम है, तो यू कैन यूज द वर्ड नियरली 13 मिलियन या यूज मोर देन 10 मिलियन. तो आप गलत नहीं हो इसमें किसी भी तरह. ओके, जैसे यहाँ पे ये आया है, तो अब ये 13.5 है या 14 है, वी आर नॉट श्योर. तो यू शुड जस्ट से less than 15 million या more than, okay, या nearly 15 million. Okay, don't use the words this is more than 5 million. use more than 5 million. exact percentage या million या कुछ भी जो भी नंबर दिया है उसको मत लिखिए. तो अब आप एक पैराग्राफ में इनको कंपैरिजन बता सकते हैं कि ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है. Now this is very simple. Body paragraph लिखना बहुत आसान होता है. Okay, you can start with, in 2007 British Museum, the number of people who visited British Museum were more than 10 million. Okay, whereas National Gallery, okay, National Gallery experienced more than 6 million or nearly
6 million people. Okay, whereas Victoria was first on the list. Victoria and Albert Museum was first on the list. और जरूरी नहीं है कि आप बेटा सारा कुछ लिखो. Remember this, बॉडी में आप लोग इसके important features लिखोगे. Important features जैसे कि कहाँ पे they remain stable, ये words चाहिए आपको. You know, they remain stable,